प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूएस का लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर आ चुका है और ये काफी ज्यादा है 8.2%। सो पहले से ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। साथ ही उसका अगर आप कोर इन्फ्लेशन फिगर देखें तो वो भी 6.6% है, जो कि काफी ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई इन्फ्लेशन फिगर अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां का फेड रिजर्व और भी ज्यादा और तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। दैट इज नवंबर और दिसंबर, इन दोनों मंथ में अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेड अबाउट 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। साथ ही नेक्स्ट ईयर भी और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। और जब इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से और इतना ज्यादा बढ़ेगा तो उसका असर ये पड़ेगा कि ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी है वहां स्लो डाउन आएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस यूएस में जो रिसेशन आने के चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब भी किसी भी इकोनॉमी में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो मोस्टली वहां का जो स्टॉक मार्केट है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आता है। बट या सरप्राइजिंगली अगर आप कल का यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। तो यूएस के स्टॉक मार्केट जब इस तरह का वेरी हाई इन्फ्लेशन फिगर आया था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें करेक्शंस आएंगे, लेकिन वहां पे यूएस के मार्केट्स ऑलमोस्ट 2.5% तक ऊपर गए थे। सिमिलरली अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखें तो यहां भी जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर आया है वो काफी ज्यादा है, 7.41%। साथ ही यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है 10 ईयर जीसेक वो अबाउट 4% टच करने वाला है। हमारा रुपी भी जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सबके बावजूद भी अगर आप हमारे स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें आज, तो आज हमारे मार्केट्स भी 1.5% से ऊपर हैं। सो अगर आप सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इतना सब कुछ नेगेटिव है फिर भी ये स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से ऊपर क्यों गया है, तो ऑफकोर्स उनके कुछ आंसर्स हो सकते हैं कि रुपी में थोड़ा स्टेबिलिटी आया है, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, या फिर जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं कंपनीज के, और साथ ही क्रूड का जो प्राइस है वो भी थोड़ी हद तक कम हुआ है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इन डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट में होता क्या है। बट या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम कुछ हद तक ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और काफी समय से हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ ही अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट डिसाइड कर अच्छे स्टॉक्स में या फिर अच्छे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। सो नाउ ऑल्दो इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड वाइड वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। आप यूएस इकोनॉमी को देखें या फिर यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमीज को देखें या फिर चाइनीज इकोनॉमी को देखें, इन सभी जगह प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखें तो रिलेटिवली हम एक बेटर पोजीशन में हैं और इस साल भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट का उम्मीद है कि अबाउट 6.8 to 7% रहेगा। नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स ये कमेगा, लेकिन वहां भी अबाउट 6% या उससे थोड़ा ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि अगर मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएस, यूरोप या फिर चाइना में प्रॉब्लम आता है तो उसका निगेटिव असर इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। उसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालेंगे। साथ ही जो रुपी का डिप्रिसिएशन आप देख रहे हैं कितना तेजी से हो रहा है, ये और भी ज्यादा होगा। सो ओवरऑल जो कमिंग फ्यूचर है वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आएगा। सो इस तरह के मार्केट कंडीशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, तो आप फिलहाल जो भी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें। लाइक अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या फिर एसटीपी कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करें। साथ ही आप ध्यान में रखें कि जो भी आप एलोकेशन है, लाइक आपने डिसाइड किया कि लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना, उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इन शॉर्ट टर्म लाइक फ्यू मंथ्स या 1 या 2 ईयर के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस का आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए हमेशा ही एसआईपी या एसटीपी रूट से ही इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट्स में 10% या उससे ज्यादा का गिरावट आया है, इन दैट केस ऑफ कोर्स हम कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फंड्स के बारे में जिसमें हम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स के कुछ इंडेक्स फंड्स को चेक करते हैं। यहां पे मैंने 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है, एचडीएफसी इंडेक्स एसएनपी बीएसई सेंसेक्स फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड।
ये दोनों ही फंड्स इंडेक्स फंड्स हैं और इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो तो काफी कम होता है, लेकिन ये फंड्स अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं करते हैं। निफ्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 3 इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI Pru निफ्टी इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है, ICICI Pru निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। सो नाउ ये थे कुछ इंडेक्स फंड्स। अब मैंने आपके लिए लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को भी सेलेक्ट किया है। सो बेसिस योर कंफर्ट, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, योर रिस्क प्रोफाइल, आप इंडेक्स फंड्स या फिर एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI Pru ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट लार्ज कैप फंड एंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इन फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर फंड्स ने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको इतने सारे फंड्स बता दिया अक्रॉस इंडेक्स और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने इतने सारे फंड्स बता दिए हैं तो मैं किस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करूं। तो मैं इसको आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आप एक इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इंडेक्स फंड आइडियली होना चाहिए निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या फिर एक सेंसेक्स फंड। अगर आप 2 इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स इन दोनों में एक फंड सेलेक्ट करें और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फंड सेलेक्ट करें। यहां पे आप ध्यान में रखें कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इन दोनों में जो स्टॉक्स हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स हैं उन दोनों में कोई भी स्टॉक कॉमन नहीं है। और अगर आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड्स दोनों में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप का एक फंड सेलेक्ट करें और साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फंड सेलेक्ट करें। मोस्टली इन दोनों फंड्स में जो ओवरलैप होगा वो काफी कम होगा। यहां पर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिसमें आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड्स हैं केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इन सारे फंड्स ने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इन फ्लेक्सी कैप फंड से आप कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप 2 फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो वहां पे आप ये चेक कर लें कि आप जो 2 फंड सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा नहीं हो। सो नाउ अभी तक हमने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ फंड्स के बारे में जान लिया है। यहां पर आप ध्यान में रखें कि फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही समय नहीं है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जब मार्केट में 10% या उससे ज्यादा का गिरावट आए तभी आइडियली हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए SIP और STP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। सो नाउ हमने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे फंड्स के बारे में जान लिया है। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि फिलहाल लमसम करने का सही समय नहीं है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखें तो बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं ट्राई करता हूं कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी को मैं आंसर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.